Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अनदर टॉपिक अबाउट इनहेरिटेंस, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यानी वाटसन और क्रिक ने जोन सा है मिलके एक मॉडल पेश किया था जिस टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम जोन सा की पॉइंट्स लिख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम जोन सा है कि कौन से टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग द वाटसन एंड क्रिक मॉडल। सब टाइटल कह सकते हैं इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डीएनए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन क्या है डीएनए की। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ डीएनए। फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजीनस बेस क्या होता है। नाइट्रोजीनस बेस। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। उसके बाद हम जो सा है वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल से, जो सा है डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो सा है वो डीएनए के अंदर जो जो बॉन्डिंग्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली डीएनए के ऊपर जो सा है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, तो उसके अंदर जो सा है मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया था अबाउट द डीएनए। तो उसका लिंक जो सा है वो, उस वीडियो का लिंक जो सा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। उसमें भी जो सा है मैंने डीएनए को डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। आज जो सा है बेसिक जो हमारा फोकस है दैट इज़ अबाउट द वाट्स एंड क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए। यानी वाट्स और क्रिक ने जो सा है मिलकर जो डीएनए का मॉडल पेश किया था उसके अंदर क्या है, और बेसिक जो डीएनए के अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं वो जो सा है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो सा है बताया था। तो उसका लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और बेसिक इनहेरिटेंस का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने जो सा है मेरी प्रीवियस वीडियो में बनाई थी मैंने, तो वो जो सा है उसका लिंक भी जो सा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, तो आप चेक कर सकते हैं। आज जो सा है हम डिटेल पढ़ेंगे अबाउट द वाट्स एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जो सा है डीएनए का पता होना चाहिए, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ डीएनए, तो स्टूडेंट जो सा है ये गलती कर देते हैं कि डीएनए इज़ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बेसिकली ये जो सा है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता। उन्होंने आपको व्हाट इज़ डीएनए पूछा है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज़ द या व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है। बेसिकली डीएनए क्या है, डीएनए जो सा है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंड मॉलिक्यूल है, ठीक है। डेफिनेशन बेसिकली लिख लेते हैं हम अबाउट डीएनए कि डीएनए जो सा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब पॉली न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोटाइड पढ़ लेते हैं हम। न्यूक्लियोटाइड जो सा है वो 3 बेसिस को जो सा कंबाइन करके जो सा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। ये जो सा है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। डाई न्यूक्लियोटाइड, इसकी हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल NAD है, ठीक है।
तो यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो सा है वो वर्ड यूज़ हुआ है कि डीएनए जो सा है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंड मॉलिक्यूल है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो सा है हमें ये पता होना चाहिए कि 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉली स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो सा है वो 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होंगे, जैसे ये जो एग्जांपल है इट इज़ अबाउट द बेसिक न्यूक्लियोटाइड, यानी एक न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। डाई न्यूक्लियोटाइड की ये है। इसी तरह 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो सा कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है अबाउट द डीएनए। अब हम पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में जो सा है वो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। बेसिकली हमने डीएनए का पढ़ लिया, अब हम कंपोजिशन ऑफ द डीएनए पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ डीएनए। कंपोजिशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप्स के हैं। न्यूक्लियोटाइड जो से हैं वो 3 टाइप्स के हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 थिंग्स से बने होते हैं। चलिए ये याद कर ले, 3 थिंग्स से जो सा है वो बने होते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं ये हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में आ जाती है नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस जिसे हम NBB लिखते हैं। ठीक है, या N बेस। ठीक है, सेकंड जो चीज़ आ जाती है इसमें वो आते हैं 5 कार्बन शुगर। थर्ड जो थिंग आ जाती है इन द कंपोजिशन ऑफ द डीएनए दैट इज 5 कार्बन शुगर के बाद जो सा है वो आ जाती है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब जो ये 5 कार्बन शुगर है, बेसिकली आपको जो सा डीएनए की एब्रिविएशन पता होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये है कि इसके जो कार्बन है, सेकेंड कार्बन से जो सा है वो ऑक्सीजन रिमूव हो गई। सेकेंड कार्बन से जो सा है वो ऑक्सीजन रिमूव होगी, फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसे हमने कहना है 5 कार्बन शुगर। ठीक है, 5 कार्बन शुगर का बेसिकली ये मतलब होता है कि 5 कार्बन में जो सा है वो सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से जो डीएनए है उसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक कहते हैं। ठीक है, ऑक्सी राइबोज। डी का मतलब रिमूव, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, राइबोज यानी राइबोज से। ठीक है, राइबोज यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन। बेसिकली राइबोज शुगर का जो सा है वो स्ट्रक्चर ही क्या है, 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर क्या है, राइबोज शुगर है। ठीक है, अब राइबोज शुगर जो सा है वो डीएनए के अंदर जब यूज़ होती है तो उसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो सा है डीऑक्सी राइबोज बनाने के लिए जो सा है हमने सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव की, तो फिर जो सा है वो डीऑक्सी राइबोज स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ये थी अबाउट द कंपोजिशन। दिस इज़ अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द डीएनए। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट नाइट्रोजीनस बेस। यानी डीएनए के अंदर जो सा है वो कितनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होती हैं। 4 जो सी है वो नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होती हैं इनटू द डीएनए। अब उनके नेम लिख लेते हैं। फर्स्ट में आ जाती है एडेनिन, सेकेंड में ग्वानिन, थर्ड साइटोसिन, फोर्थ में आ जाती है यूरासिल। अब ये यूरासिल जो सा है वो सिर्फ आरएनए के केस में
प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी थायामीन की जगह जो सा है वो यूरासिल प्रेजेंट होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए। अगर डीएनए है तो जो सा है थायामीन ही अटैच होगी, ठीक है। यूरासिल की जो सा है कंपेयर में अगर डीएनए का स्ट्रक्चर लिखना हो तो क्या आ जाता है, थायामीन। दीज आर द नाइट्रोजीनियस बेस इंक्लूडिंग द डीएनए, ठीक है। और अगर आरएनए का स्ट्रक्चर होगा तो यूरासिल की जगह जो सा है यानी थायामीन की जगह यूरासिल ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये मेजर सा जो सा है वो डिफरेंस है। अब हम पढ़ लेते हैं कि डीएनए में जो सा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, डेप्थ पढ़ लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की, कि डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है ये हम पढ़ लेते हैं। अब ये जो सा है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ठीक है। ये जो सा है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हेलिक्स का मतलब है कि ये जो सा है इस तरह का स्टैंड था, ठीक है, इस तरह का स्टैंड था या लेडर टाइप स्ट्रक्चर था, तो इसने जो सा है हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। हेलिक्स का मतलब ये जब बेंड हो गया तो इस तरह का जो सा है वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द डीएनए, ठीक है। ये वाला स्टैंड जो सा है इट इज़ द बैकबोन ऑफ द डीएनए। अब ये स्टैंड जो सा है वो किससे मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ इसकी कंपोजिशन क्या है इस स्टैंड की, तो इसकी कंपोजिशन ये है कि ये फॉस्फेट शुगर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हमने जो सा पिछले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में पढ़ा कि जो सा है न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़े कि नाइट्रोजीनस बेस और 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जब फॉस्फेट ग्रुप और जो सा है 5 कार्बन शुगर कंबाइन हुए तो वो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर गया, ये वाला स्टैंड जो सा है वो फॉर्म हो गया। अब ये स्टैंड जो सा है वो हमारे डीएनए की या किसी भी डीएनए की जो सा है वो एक बैकबोन होती है। अब ये बैकबोन बेसिकली किससे मिलकर बनी है ये हम लिख लेते हैं, फॉस्फेट शुगर से। जो 5 कार्बन शुगर थी और फॉस्फेट ग्रुप था दोनों मिलके क्या बना दिया, डीएनए के स्टैंड को, स्टैंड। और ये स्टैंड क्या है, बैकबोन है, बैक बोन है डीएनए की, ठीक है। इसी स्टैंड को जो सा है मैंने जूम अप किया है कि इसके अंदर जो सा है वो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ये हमारी क्या है, 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, जो मैंने आपको राइबोस शुगर एक्सप्लेन की थी वो है। उसके बाद जो सा है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसी तरह एक और जो सा है वो राइबोस मॉलिक्यूल लगा, उसके साथ जो सा है वो एक फॉस्फेट का ग्रुप लगा। इसी तरह आगे फर्दर ऑन जो सा है वो हमारे राइबोस और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता गया, तो ये जो सा है इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। यहाँ ये वाला जो सा है वो बैकबोन स्टैंड जो सा है तैयार हो गया ऑफ डीएनए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसी तरह ये वाला जो सा है वो सेम ऑपोजिट साइड पे जो सा है वो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है। और जो सा है 2 स्टैंड फॉर्म हो जाएंगे ऑफ डीएनए, ठीक है। 2 स्टैंड जो सा है वो डीएनए के फॉर्म हो गए। अब जो सा है नाइट्रोजीनस बेस कहाँ आएगी, नाइट्रोजीनस बेस जो सा है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है नाइट्रोजीनस बेस। जब ये नाइट्रोजीनस बेस कंबाइंड होगी तो जो सा है एक बेस बन जाएगी, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम कहते हैं बेस, ठीक है। अब ये जो सा है यहाँ पे जो सा है नाइट्रोजीनस एंड बेस जो सी है वो अटैच हुई। जब ये सारे जो सा है एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो इसे हम कहते हैं कंबाइंड, को हम क्या कहते हैं, कंबाइंड स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम इसको एक ड्रॉ करके माइनर सा जो सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताते हैं कि किस तरह का जो सा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होगा। बेसिकली ये है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का, कि जो सा है ये क्या है, 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन शुगर कौन सी, राइबोस शुगर है, ठीक है। 5 कार्बन
शुगर है और उसके साथ जो सा है फॉस्फेट अटैच हुआ, तो ये एक बैकबोन अटैच बन गई ऑफ द डीएनए। अब बैकबोन जब साथ अटैच हुई तो उसके बाद जो सा है नाइट्रोजीनियस बेस अटैच हो गई, ताकि जो सा है वो दोनों स्टैंड आपस में मिल सकें, ठीक है, अटैच हो सकें। तो नाइट्रोजीनियस बेस जो सा है दोनों स्टैंड को मिलाने का काम करती है। जैसे कि हमने बनाया, इधर भी स्टैंड बनाया और इधर भी स्टैंड बनाया, और इसको जो कंबाइन कर रहा है वो कौन, नाइट्रोजीनस बेस। अब हम पढ़ लेते हैं कि बॉन्ड जो उनसे फॉर्म करेंगे, तो बॉन्ड कौन कौन से फॉर्म होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं। बॉन्डिंग में जो सा है वो हमें ये पता होना चाहिए कि AT यानी ए एडिनिन जो सा है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थायामीन के साथ, ठीक है। एडिनिन जो सा है वो थायामीन के साथ बॉन्ड बनाता है, और इन दोनों के दरमियान कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान इस तरह का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और जो सा है जैसे एडिनिन और थायामीन के अंदर जो सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 बॉन्ड्स जो से हैं वो साइटोसिन और थायामीन में प्रेजेंट होते हैं, 3 बॉन्ड्स, ठीक है। 3 बॉन्ड्स साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान में होते हैं, ठीक है। और जो सा है इनके स्टैंड के अंदर जो सा है वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उन स्टैंड के अंदर जो सा है वो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए के वॉट्स एंड क्रिक मॉडल बेसिकली होता क्या है, ये हमने डिटेल से पढ़ा। इसके हमने की पॉइंट्स जो से हैं डिस्कस किए, विच इज़ अबाउट द डीएनए डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और जो सा है स्ट्रक्चर पढ़ा और उसकी बॉन्डिंग पढ़ी। और अगर आपको इस वीडियो से जो सा है वो इतना समझ नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनदर वीडियो रिलेटेड टू द डीएनए जो सा है प्रेजेंट है, तो उसमें बेसिक सा जो सा है बहुत माइनर सी चीज़ें रिलेटेड टू द डीएनए बताई हुई हैं, आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। और जो सा है इस चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इनहेरिटेंस, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वो वाला स्ट्रक्चर का जो सा वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में present hai. I hope you will like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. Any queries, please ask me in the comment box. I will do my best. Thank you.